हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की टीचिंग एक्टिविटी की फाइल है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की। वो हम साइंस की फाइल किस तरह से बना सकते हैं हम वो बनाएंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस है, इसीलिए मैं साइंस के बारे में बताऊंगी आपको कि साइंस की फाइल हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इंडेक्स आता है, तो इंडेक्स में आपको जो जो टॉपिक आपने पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक्स के यहाँ पे आपको इंडेक्स में नाम लिखने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, फिर लिखना है आपको समय। ठीक है, समय कितने का कितने घंटे पीरियड आपका समय का पीरियड है वो यहाँ पे लिखना है। फिर लिखना है आपको विषय, कौन सा विषय है। फिर प्रकरण मतलब टॉपिक, आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाया है वो यहाँ पे लिखना है। कौन सी क्लास को पढ़ाया है, 6B को पढ़ाया है। कालांश कौन सा पीरियड है वो आपको लिखना है। ये छात्रों में, फिर लिखना है छात्रों में विकसित की जाने वाली योग्यताएं। ये कुछ योग्यताएं हैं जो छात्रों में विकसित की जाने वाली हैं, ये आपको कुछ इस तरह से उतारनी है। ठीक है, लिखनी है कॉपी में। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना, एज इट इज ऐसे ही लिखना है। उसके बाद रचनात्मक पाठ्य योजना के सोपान, मुख्य अवधारणा का चयन। आपने कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया है वो यहाँ पे अपना टॉपिक यहाँ लिखेंगे। पदार्थ की अवस्थाओं की रचना करना आपने पढ़ाया है। ठीक है, फिर हम उसका क्या बनाएंगे, अवधारणा मानचित्र बनाएंगे और अवधारणा मानचित्र को छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है। और हमारा टॉपिक क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो हमें किसका मानचित्र बनाना है, पदार्थ की अवस्थाएं का। अब देखिए किस तरह से हम बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं का सबसे ऊपर टॉपिक डालना है। उसके बाद में हमें ये देखना है कि हम इसको कितने भागों में हमने इसको बांटा है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमने इस तरह से यहाँ एरो लगाए हैं और इनको 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, ठोस क्या होता है, आकार व आयतन जिसका निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है जिसे हम द्रव कहते हैं। आकार व आयतन अनिश्चित होता है जिसे हम गैस कहते हैं। और एक एक यहाँ हमने उदाहरण दे दिया। अवधारणा मानचित्र का मतलब ये होता है कि हम उसको एक नज़र में देखें और हमें वो समझ में आ जाए कि हमने उसमें आज क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़ाने वाले हैं, और उसको कम शब्दों में हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। इस अवधारणा मानचित्र का मेन उद्देश्य यही होता है कि कम शब्दों में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। ठीक है, इसीलिए जैसे कि पदार्थ हमने एक नज़र में देखा, क्या कौन सा टॉपिक पढ़ाया, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों अवस्थाएं लिख दिया। और तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी, उनकी पहचान क्या होती है, यहाँ पहचान लिख दिया। एक एक यहाँ पे उदाहरण लिख दिया। ठीक है, अब हम इस अवधारणा मानचित्र को बहुत अच्छे से ज़्यादा शब्दों में हम उसको समझा सकते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है वो हमने कम शब्द इस्तेमाल करें, लेकिन समझाने में हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है प्रमुख अवधारणा का चयन करना। देखिए, हम किस तरह से चयन कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, समस्त छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना अवधारणा को। हमने छात्रों के सामने अवधारणा प्रस्तुत करी है, तो उसमें हमने क्या क्या करा है वो यहाँ पे हमें एज इट इज लिखना है। ठीक है, और ये जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान की थ्योरी हमें सेम, सारे लेसन प्लानों में सेम ऐसे ही थ्योरी लिखनी है। बस जो प्रकरण है हमारा, प्रकरण बदल जाएगा और जो प्रकरण का अवधारणा मानचित्र है वो यहाँ पे बदला जाएगा। बाकी सारे जितनी थ्योरी है वो सभी लेसन प्लान की एज इट इज सेम ही रहेगी, और आपको बस टॉपिक और अवधारणा मानचित्र को ही बदलना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।